Hey guys, welcome back to another video lecture on Arsh Barnum. So this is Humaira, your zoology educator. And जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया आंसर. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके बीएससी zoology सेमेस्टर 1 यूनिट 2 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है. तो अगर ये क्वेश्चन अगर अपन कर लिए आज तो इसके साथ हमारा यूनिट 2 खत्म होने वाला है भाई. तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे 3 क्वेश्चन, बट ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है जिसके डिफरेंट फॉर्म्स है. आपको एग्जाम में ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकते हैं. तो देखते हैं. पहला क्वेश्चन है गिवन अकाउंट ऑफ पैरासिटिक एडेप्टेशन इन हेलमेंट्स. दूसरा है राइट एन एसे ऑन पैरासिटिक एडेप्टेशंस इन हेलमेंट्स. एंड तीसरा है डिस्क्राइब पैरासिटिक एडेप्टेशंस इन हेलमेंट. अब ये तीनों क्वेश्चंस के लिए आपको आंसर एक ही लिखना है एंड दैट इज पैरासिटिक एडेप्टेशंस इन हेलमेंट. अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, आपके बीएससी के एग्जाम में आया, तो आप ये कैसा लिखते पेपर में वो अपन आप आंसर के साथ साथ डिस्कस करेंगे. तो पहले जब ये क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में, सो यू विल स्टार्ट बाय डिफाइनिंग व्हाट आर एडेप्टेशंस. तो पहले आप क्या करते हैं, एडेप्टेशंस को डिफाइन करते. अब मैं यहाँ लिख दिया एडेप्टेशंस, एडजस्टमेंट दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म ब्ला ब्ला ब्ला. आप ऐसा नहीं लिखना. आई ऑलवेज टेल यू गाइज दैट यू हैव टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस. ठीक है, मैं जैसे एग्जैक्ट लिख रही हूँ एग्जैक्टली वैसा मत लिखो. आप भी अगर आप मेरे वीडियो के साथ नोट्स बना रहे, सो व्हाट यू डू इज मेक अ प्रॉपर सेंटेंस व्हाइल यू राइट. तो इससे आपको आदत भी होती है और आपका आंसर आपके साथ साथ बन जाता है. एग्जाम को आप ये आंसर डायरेक्टली पढ़ के ये आंसर लिख सकते. तो जी स्टार्ट करेंगे. तो अपन क्या बोल रहे थे, एडेप्टेशंस को पहले आपके पेपर में यू हैव टू डिफाइन व्हाट आर एडेप्टेशंस. तो एडेप्टेशंस आर एडजस्टमेंट्स दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन इट्स एनवायरनमेंट. एडेप्टेशंस ऐसे एडजस्टमेंट्स है जो एक ऑर्गेनिज्म को उनके एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. अब अपन को पैरासिटिक एडेप्टेशंस किसके लिखना है, हेलमेंट्स के. तो हेलमेंट्स क्या है, प्लैटीहेलमिन्थस है, निमैटीहेलमिन्थस है. तो इन लोग के पैरासिटिक एडेप्टेशंस के बारे में लिखना है. अब ये हेलमिन्थ्स में पैरासिटिक एडेप्टेशंस क्यों हो रहे, पैरासाइट्स एडेप्टेशंस क्यों ले रहे भाई, इट इज बिकॉज टू सूट देयर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ. अब आप भी आपके लाइफ में जी रहे तो आप भी थोड़ी चीजों को अडेप्ट हो जाते राइट. तो वैसे ही जीने के लिए पैरासाइट्स को भी अडेप्टेशंस करना पड़ता ताकि उन लोग वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके राइट. तो प्लैटीहेलमिन्थस और निमैटीहेलमिन्थस में अपन को एडेप्टेशंस दिखते हैं. अब पैरासिटिक एडेप्टेशंस, ए स्टैंड्स फॉर एडेप्टेशंस. ओके, पैरासिटिक एडेप्टेशंस आर ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस. नंबर 2 क्या है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस. तो एडेप्टेशंस, पैरासिटिक एडेप्टेशंस जो है वो 2 टाइप्स के हैं, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस. फर्स्ट स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस के साथ. नो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस के अंडर अगर आप देखें तो यहाँ 2 टाइप्स ऑफ एडेप्टेशंस आपको दिखते हैं. नंबर 1 इज डीजेनरेशन and number 2 is development of new न्यू ऑर्गन्स. तो पहला मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या है, डीजेनरेशन. डीजेनरेशन का मतलब क्या है, जो भी अपने पास है वो चले जाना. लाइक लोकोमोटरी ऑर्गन्स हो गए या फिर एलिमेंट्री कैनाल हो गया, मतलब कुछ भी अपने पास जो है वो डीजेनरेट होना इज कॉल्ड एज डीजेनरेशन. एंड दूसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन्स. अब डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन्स बोले तो न्यू ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना राइट. वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, वो इजीली अपन को समझ में आ जा रहा. तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद डीजेनरेशन. डीजेनरेशन इज लॉस और सिंप्लीफिकेशन ऑफ अनयूज्ड ऑर्गन्स. तो जो भी ऑर्गन्स पैरासाइट ज्यादा नहीं यूज कर रहा तो इधर दोज ऑर्गन्स आर लॉस्ट और इधर दे आर सिंप्लीफाइड. अब पर्टिकुलरली किसमें होता है डीजेनरेशन, पैरासाइट में, लोकोमोटरी ऑर्गन्स में, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में एंड सेंस ऑर्गन्स में पर्टिकुलरली डीजेनरेशन होता. तो फर्स्ट अंडर डीजेनरेशन विल टॉक अबाउट लॉस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स. तो इससे क्लियरली समझ में आ रहा कि लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन्स यूज होते हैं उनका लॉस हो रहा, वो तो अपन को साफ साफ समझ में आ रहा. तो यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल्स है. ट्रेमाटोडा में अगर आप देखें तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो रहेंगे वो हाईली रिड्यूस्ड रहेंगे इन अडल्ट्स. अडल्ट्स में लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर हाईली रिड्यूस्ड. नाउ इफ यू टॉक अबाउट राउंडवर्म्स, राउंडवर्म्स में लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट क्योंकि वो लोग ज्यादातर इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट रहते हैं. खाना पीना सब एक ही जगह उन लोगों को मिल रहा है तो लोकोमोशन की जरूरत नहीं पड़ती उन लोगों को. तो राउंडवर्म्स में locomotory organs are completely absent. And if we talk about cestodes, cestoda में भी locomotory organs are absent, but exception है larval stages में cilia present रहता. larvas of cestoda possess cilia. cestoda के adults में locomotory organs absent रहते. अब आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्या था, लॉस ऑफ एलिमेंट्री ऑर्गन्स के बाद, सॉरी
लॉस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बाद नेक्स्ट है एलिमेंटरी कैनाल। अब एलिमेंटरी कैनाल में भी देखो क्यों मॉडिफिकेशंस आते बोले तो अब ये जो ऑर्गेनिजम्स है दे जनरली फीड ऑन डाइजेस्टेड फूड ऑफ द होस्ट, तो उन लोगों के पास या तो एलिमेंटरी कैनाल हाईली रेड्यूस्ड रहता है या तो एब्सेंट रहता। तो वही देखेंगे ट्रेमाटोडा में अगर आप देखोगे तो उनके पास रहेगा इनकम्प्लीट गट एंड सक्टोरल फैरिंग्स। सक्टोरल फैरिंग्स विल हेल्प इन सकिंग द लिक्विड फूड को सक करने में सक्टोरल फैरिंग्स हेल्प करता है। अदरवाइज दीज ट्रेमाटोड्स बिकॉज दे हैव एन इनकम्प्लीट गट दे कैन फीड ऑन पार्शियली डाइजेस्टेड फूड और डाइजेस्टेड फूड, तो ये इस पर फीड कर सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट सेस्टोडा, सेस्टोडा में alimentary canal is completely absent, that is because these cestodes will feed on the digested food, तो digestion की तो कोई जरूरत नहीं है, तो digested food पर ही वो लोग feed कर रहे हैं, तो उनके पास alimentary canal is completely absent. Now moving ahead with sensory organs, अब sensory organs में अगर आप देखें तो ट्रेमाटोड्स में सेंसरी ऑर्गन्स एब्सेंट रहते हैं बिकॉज जरूरत नहीं पड़ती, सेस्टोड्स में भी एब्सेंट रहते हैं, एंड नेमाटोड्स में सेंसरी ऑर्गन्स जो है एब्सेंट नहीं रहते बट दे आर हाईली रिड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में अपन क्या करे थे, ड्रैकेनक्युलिस करे थे। ड्रैकेनक्युलिस में अपन क्या बोले थे, एंटीरियर रीजन में एम्फिड्स रहते, पोस्टीरियर रीजन में फैस्मिड्स रहते, राइट। तो वही नेमाटोड्स में एंटीरियर रीजन में आपको एम्फिड्स दिख जाते हैं, पोस्टीरियर रीजन में आपको फैस्मिड्स दिख जाते हैं, उन लोगों के पास सेंस ऑर्गन्स एब्सेंट नहीं रहते बट दे आर हाईली रेड्यूस्ड। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। यहाँ तक हम लोग डिजेनरेशन कर लिए अंडर मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। नाउ मूविंग अहेड विद डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन्स, तो ये एडेप्टेशंस करने के लिए थोड़े ऑर्गन्स जा रहे, तो थोड़े ऑर्गन्स उन लोग न्यू ऑर्गन्स डेवलप भी कर रहे टू सूट देयर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट वाला देखो जी बॉडी फॉर्म्स है। अब बॉडी फॉर्म्स में अगर आप देखोगे इन लोगों का बॉडी फॉर्म कुछ ऐसा रहता सो दैट दे ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड्स ऑफ द होस्ट, अदरवाइज दे माइट बी एक्सपेल्ड आउट। ऐसा बॉडी फॉर्म इन लोग का बना लेते कि ये बॉडी फॉर्म की वजह से इन लोग लीस्ट रेजिस्ट हो जाते भाई होस्ट के फ्लूइड से, ताकि दे आर नॉट एक्सपेल्ड आउट। अगर ये ऐसा बॉडी फॉर्म अगर मॉडिफिकेशन ऐसे नहीं हुए तो दे आर चांसेस हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो मॉडिफिकेशन कर लेते ताकि उन लोग लंबे समय तक होस्ट के बॉडी में रहे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो टीनिया सोलियम का है, टीनिया और फैसियोला का एग्जाम्पल है। तो टीनिया की अगर आप बॉडी देखें तो डॉर्स और वेंट्रली फ्लैटेंड रहती, वो डॉर्सल साइड से भी वेंट्रल साइड से दोनों साइड से फ्लैट रहती, तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी रहता और रिबन लाइक रहता। और फैसियोला का भी अगर आप देखें तो उसका भी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है और उसकी बॉडी कैसी है, लीफ लाइक है, लीफ लाइक बॉडी है। आप लोग एग्जाम में प्रॉपर सेंटेंस बना के लिखना, ओके। नाउ मूविंग अहेड विथ प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब प्रोटेक्टिव कवरिंग से समझ में आ रहा है एक ऐसी कवरिंग जो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती। तो ट्रेमाटोडा में अगर आप देखें तो ट्रेमाटोडा में थिक पीसी स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्टिव कवरिंग, ओके। थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। नाउ दिस थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग विल प्रोटेक्ट the organism from the host digestive system, DS stands for digestive system, ठीक है। तो जो भी होस्ट को प्रोटेक्शन होना वो उन लोगों की थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता फ्रॉम होस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, सॉरी पैरासाइट की प्रोटेक्टिंग। नाउ राउंड वर्म्स में अगर आप देखें, राउंड वर्म्स में भी थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है, थिक क्यूटिकल उन लोग के पास भी रहता। नो दिस थिक क्यूटिकल विल रेजिस्ट द एक्शन ऑफ होस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डी इज फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम का जो भी इफेक्ट रहता उससे राउंड वर्म्स को उनका थिक क्यूटिकल प्रोटेक्ट करता। नाउ नेक्स्ट है ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट। अगर आप ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट देखेंगे तो ये नाम से ही मालूम चल रहा है कि उन लोग ऐसे ऑर्गन्स डेवलप कर रहे हैं दैट विल हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ द पैरासाइट टू द होस्ट, क्लियर है इससे। तो यहाँ पर अपन दो एग्जाम्पल्स लिए, एक लिए लिवर फ्लूक का, एक लिए टेपवर्म का। अब लिवर फ्लूक के पास दो सर्कल्स है जो हेल्प करते हैं उनको अटैच होने में होस्ट को। These suckers will help the parasite to attach to the host firmly. Next है tapeworm. tapeworm में भी स्कोलेक्स रहता, स्कोलेक्स में भी sucking caps रहते, that will help in firm attachment of tapeworm to the host organism. इसी के साथ अपने मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस खत्म होते हैं। नाउ मूविंग अहेड विद फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस आई होप वहां तक क्लियर है। आप अगर इतना भी लिख दिए प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म करके आपके एग्जाम में मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस, आपको मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस के लिए मार्क्स मिल जाते हैं। बट मूविंग अहेड विद फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, अब यहाँ तक वीडियो बहुत लंबी हो गई, आपका आंसर भी बहुत लंबा हो गया, तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन ज्यादा लंबे नहीं है, तो वीडियो थोड़ा है, देख लो एंड तक।
नाउ नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस में अगर आप देखोगे तो पहला है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। अब ये पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऐसा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं ताकि वो लोग होस्ट के जो भी फ्लूइड्स रहते हैं उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो पहला देखो, सम पैरासाइट्स स्टिम्युलेट द होस्ट टू प्रोड्यूस म्यूकस। थोड़े पैरासाइट्स क्या करते हैं, होस्ट को स्टिम्युलेट करते हैं टू प्रोड्यूस म्यूकस। अब वो जो भी म्यूकस प्रोड्यूस होता that will form a protective covering over the parasite। तो जो भी म्यूकस होस्ट सेक्रीट कर रहा वो पैरासाइट को ऐसा कवर कर लेके प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ले रहा। ना थोड़े पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स में कैसा रहता बोलते, दे कंटिन्यूसली रेन्यू देयर प्रोटेक्टिव बॉडी कवरिंग। तो थोड़े ऑर्गेनिजम्स में जो भी उनकी बॉडी कवरिंग रहती है, जैसे क्यूटिकल अपन ऊपर देखे थे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, क्यूटिकल उन लोगों के पास जो भी रहता तो वो उन लोग कंटिन्यूसली रेन्यू करते रहते। एंड थोड़े ऑर्गेनिजम्स क्या करते, दे सेक्रीट एंटी एंजाइम्स। एंटी एंजाइम्स विल हेल्प in neutralizing the effect of the gastric juice and digestive enzymes of the host। तो gastric juice और digestive enzymes का जो भी effect रहता है वो न्यूट्रलाइज करने थोड़े parasitic organisms क्या करते हैं, एंटी एंजाइम्स सेक्रीट करते। Now moving ahead, let us talk about the next topic and that is anaerobiosis। Now what is anaerobiosis? Anaerobiosis मतलब anaerobic environment में जहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है वैसे environment में अपने आप को अडेप्ट कर लेना। तो यहाँ पर थोड़े एंडोपैरासाइट्स जो रहते हैं, दे अडेप्ट देमसेल्व्स इन एनारोबिक एनवायरनमेंट। ऑक्सीजन जहाँ एब्सेंट रहता है वो एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेते। यूजुअली बहुत सारे पैरासाइट्स मतलब इंटेस्टाइन्स में रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं रहती, तो ऑक्सीजन नहीं है तो भी उन लोग सर्वाइव करने के लिए अपने आप को अडेप्ट कर लेते। दे गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द अब्जॉर्ब फूड। फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहता, जो भी ऑक्सीजन उनको अवेलेबल रहता दे कंज्यूम दैट ऑक्सीजन फ्रॉम देयर अब्जॉर्ब फूड, फ्रॉम द अब्जॉर्ब फूड। नेक्स्ट है नियोटेनी। नाउ व्हाट इज नियोटेनी? नियोटेनी इज अ स्पेशल फेनोमेनन, एक ऐसा फेनोमेनन जहां पर लार्वास आर आल्सो केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दे प्रोड्यूस यंग वंस। तो ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस उन लोगों को नंबर अपने आपका पैरासाइट्स का नंबर इंक्रीज करने में हेल्प करता। तो दिस नियोटेनी इज अ स्पेशल फेनोमेना वेयरइन लार्वा आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एंड दे प्रोड्यूस यंग वंस। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूविंग अहेड, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स के पास हाई फर्टिलिटी भी रहती ना। व्हाट इज हाई फर्टिलिटी? पैरासाइट्स डेवलप एनॉर्मस फर्टिलिटी प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ फर्टाइल एग्स। मिलियंस ऑफ फर्टाइल एग्स उन लोग प्रोड्यूस कर सकते ताकि उनका नंबर होस्ट ऑर्गेनिज्म में बढ़ता रहे, ताकि वो लोग जल्दी नहीं मरे। सो नंबर इंक्रीज, पॉपुलेशन उन लोगों की बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती एंड दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस enormous number of eggs। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने एक ही लिया है, ट्रेमेटोड्स, दैट इज दे ले अबाउट 10,000 eggs पर डे। 10,000 eggs पर डे वो लोग ले करते हैं। अगर आपको और भी एग्जाम्पल्स ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बट दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। यहाँ पर हम आंसर एंड करते हैं, बिकॉज यहाँ तक कि अगर आप आंसर लिखोगे तो आपका 2.5 पेपर आराम से फिल हो जाएगा। अगर ज़्यादा अभी आप फिल करें तो दूसरे आंसर्स को जगह नहीं रहती, इसलिए यहाँ पर हम आंसर एंड करते हैं। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस यहाँ पर एंड होते हैं। सो आई होप आपको पूरा आंसर समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों ने नोट्स भी बनाया होगा। तो या गाइज, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज गिव इट अ लाइक, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो गाइज, इफ इन केस यू हैव एनी डाउट, कुछ भी सब्जेक्ट रिलेटेड आपको पूछना है, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, दैट इज @ARSH _bionyms BIONYMS। अर्श बायोनिम्स पर आप मुझे एक DM कर दोगे तो आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सो या गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल। अपना ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।